जब तक हमारे साथ में जितने लोग हो तब तक हम भी साथ में रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो तब हम हटेंगे नहीं। तो क्या हुआ, सही नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी वही है और एक व्यक्ति की आज भी तबीयत खराब हुई है। क्या हो गया था उनको? उनके पेट में दर्द था और बेहोशी की हालत पर लगा दिया जाता है। कोई हथियार नहीं दिया जाता है। 2500 रुपये वेतन दिया जाता है। 2500 में आज क्या होता है, 1000 रुपये का सिलेंडर है। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। जैसा कि आपने कल हमारे चैनल पर देखा होगा कि चौकीदार लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे लखनऊ में। तो वो लड़ाई लड़ते लड़ते, हालांकि सरकार ने तो उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ कि लड़ाई लड़ते लड़ते 5 लोग बीमार हो गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा। उसमें से महिलाएं भी थीं। एक महिला भी हमारे साथ में है। जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे, क्योंकि धरना प्रदर्शन लोग 4 दिन से दे रहे हैं, 4 दिन से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगें पूरी करी जाएं, इनको इनका अधिकार दिया जाए, लेकिन वो दिया नहीं गया है। अब ये नौबत आ गई है कि लगातार एक एक करके ये लोग बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है इस समय और मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे खुले आसमान के नीचे जब ये लोग बैठते हैं तो एक एक करके तो लाजमी है बीमार होना। पूछते हैं क्या दिक्कत आई थी कल यहाँ पे, पहले बताइए कब से धरना दे रहे हैं? दिक्कत ये आई थी, गैस बना लिया था, उल्टी हो रही थी, 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। अब गर्भवती हैं? गर्भवती है। अच्छा, तो देखिए ये गर्भवती हैं और 5वां दिन हो गया, खाना अनाज पेट में गया ही नहीं। तो देखिए एक गर्भवती महिला होने के नाते ऐसे, क्योंकि ये जिस इलाके में यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था होती नहीं। अपने अधिकार के लिए ये यहाँ पे लड़ रही हैं, एक जान लेके यहाँ पे लड़ रही हैं। और ज़्यादा गैस, क्योंकि खाना नहीं खाते हैं अगर, तो गैस बनने लगती है। और जब गर्भवती महिला होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो समय पे भोजन लेती रहे, लेकिन वो नहीं ले पा रही। क्या दिक्कत आई थी उसके बाद में? उसके बाद में गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे दवाई ववाई लिए अपने पैसा का, फिर वहाँ से आए सवारी से अपने पैसे के। सरकारी हॉस्पिटल गए थे, प्राइवेट गई थी? 108 लेकर गई थी। एम्बुलेंस बुलाई थी? हाँ अच्छा, तो अब ठीक है तबीयत आपकी? हाँ, अभी तो दवा ववा खाए हैं। तो आप चली क्यों नहीं जाती हैं? अपने गांव चली जाइए। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तो लोग हम नहीं जाएंगे। कौन सा महीना चल रहा है आपका? 8वां लगा हुआ है। 8वां महीने में यहाँ पे ऐसे बैठना ऐसे सही नहीं है आपके लिए। तो क्या हुआ, सही नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए ये अभी भी सब लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं। 8वां महीना चल रहा है और इस तरीके से, क्योंकि देखिए वैसे बता दे रही हूँ, क्योंकि 8वें महीने के टाइम पे ऐसे आपका बाहर रहना ऐसे ज़्यादा सही नहीं है। अभी एक बार तबीयत खराब हुई, कोई और सीरियस कोई बात हो गई तो कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पे? जब तक हमारे साथ में जितने लोग हो तब तक हम भी साथ में रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो तब हम हटेंगे नहीं यहाँ से। देखिए ये हटने का तो बिल्कुल सोच भी नहीं रही हैं। आप चाची, आपकी भी तबीयत खराब आए है हैं तो मांगे जो कहाँ पूरी से आप कर, आई हैं? बस्ती जिला से। बस्ती से आई हैं। बस्ती जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी आप नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे। आप कहाँ से? आपकी भी तबीयत खराब हुई थी फिर चाची? तबीयत खराब, बुखार, सारा सर में दर्द है, चक्कर अभी आ रहा। हाँ, इतना आसमान के नीचे बैठेंगी ठंडी में तो होएगा यही ना। तो क्या करे, सरकार हमारे पूरी कर दे, चल जाए घरे। हाँ, कुछ वहाँ से कुछ वो आया है कि पूरी करेंगे कि नहीं पूरी करेंगे? अभी कुछ नहीं। कुछ ये बताइए कितने लोग और बीमार पड़े थे? 5 अभी एक तो सुबेरे गए हैं। क्या बोले भैया? 5 लोग बीमार पड़े थे यहाँ। तो 4 लोगों को कल भेजा गया था। 2 लोग तो ये आ चुकी हैं, 2 लोग अभी वही हैं और एक व्यक्ति की आज भी तबीयत खराब हुई है। क्या हो गया था उनको? उनके पेट में दर्द था और बेहोशी की तो हालत में थे। ऐसा क्यों हो रहा है कि धरना प्रदर्शन देते टाइम सब लगातार एक एक करके सब बीमारी होते जा रहे अरे हम लोग आए हुए हैं, सरकार ने हमसे वादा किया था चुनाव से पहले कि आपको बिहार की भांति में राज्य कर्मचारी की दर्जा देंगे अगर हमारी सरकार आती है, और जो नहीं आएगी तो केंद्र सरकार से 10,500 मानदेय दिलवाएंगे। उसके बाद में गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया राज्य विधि आयोग को कि ग्राम प्रहरी की दशा पर आप विचार करके हमें रिपोर्ट प्रेषित कीजिए। तो उसके अध्यक्ष शायद हमारे ख्याल से न्यायमूर्ति JN मित्तल जी ने एक रिपोर्ट दी कि चौकीदार के बल पर ही ये सारा जो है सूचना तंत्र टिका हुआ है प्रशासन, और इनकी स्थिति दयनीय है, तो इनको नियमित करते हुए और इनको सुचारू रूप से मानदेय दिया जाए। तो हम सरकार से मांग रख रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि जो आपने वादा किया है
हम लोगों की ग्राम सभा की ड्यूटी करते हैं। बड़ी सी बड़ी घटनाओं की हम सूचना थाना पर देते हैं। हम लोगों की दुश्मनी होती है, निहत्ते हम लोगों को पराह पर लगा दिया जाता है, कोई हथियार नहीं दिया जाता है। 2500 रुपये वेतन दिया जाता है। 2500 में आज क्या होता है, 1000 रुपये का सिलेंडर है। हम माँ बाप की दवाई कैसे लाएं, कैसे बच्चों की शिक्षा उतने में पूरी तो करें? राशन पानी भी नहीं आएगा, कुछ भी आपको नहीं घर आएगा। का। तो कम से कम एक सम्मानजनक जो हमारे हाई कोर्ट का आदेश है कि जो समान कार्य समान वेतन है उसके आधार पर होना चाहिए। और आज सरकार तो वादा कर चुकी है, बिहार में सरकार दे रही है, तो क्या वहाँ से हमारी सरकार कंगाल है? ये भी तो दे सकती है। और क्या सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ तो पे है, चौकीदार हो। क्या कह रही हो? सरकार तो जन बिहार में देते हैं। हाँ, सरकार वो भी, सरकार यहाँ पे भी और है। बीजेपी प्रायोजित सरकार वहाँ भी है और बीजेपी की यही भी है। वहाँ गठबंधन से मान लिया, यहाँ उनकी सहमति पूर्ण रूप से है, तो यहाँ कर देने में कोई दिक्कत नहीं था। वो तो महात्मा है और वो अपने प्रवचन में कहे हैं बार बार कि देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं जाती है। तो उन्होंने वादा किया था, संकल्प करना चाहते हैं कि अपने वाणी संत को मिथ्या न जाने दें, कि आपकी वाणी मिथ्या न जाए। हम लोगों की जो मांग है, आपने वादा किया था, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो राज कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था, वही वादा अगर पूरा कर दें तो हम लोग ये धरना समाप्त कर तो देंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी कितने लोग अस्पताल में और एडमिट हैं? आप 3 लोग हैं सर, अभी 3 लोग तीन एडमिट लोग हैं। हैं, 3 क्या क्या दिक्कतें हैं उन लोगों को? और किसी का बेहोशी की हालत में, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी के सिर में दर्द है। और एक हमारी बहन थी, वो गर्भवती थी, तो उसको एम्बुलेंस से 108 लेकर गई, लेकिन ये प्राइवेट अपने पैसे से दवा लिया, अपने पैसे से यहाँ वापसी आई हैं। कपड़ा है नहीं, सर्दी में क्या कह रहे भैया? कपड़ा ओढ़ने के लिए है नहीं, तो ठंड सर्दी लग जाती। रात भर ठंडी से हम लोग ये पीपल की लकड़ी को, सूखी लकड़ी को तोड़ कर रात भर के जला करके किसी तरह से रात बिता रहे हैं। हमने सुना था ये सरकार दयालु है, तो 1 दिन में 2 दिन में मांगे पूरी कर लेगी, तो हम उतना कपड़ा और राशन लेकर चले नहीं। लेकिन हम 6 तारीख को शाम को आ गए हैं, अभी तक पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई है नहीं। अब हम लोगों के लिए पैसा भी खत्म हो गया है, तो हम लोग भूख हड़ताल, जब पैसा है नहीं खाएंगे नहीं, तो इससे अच्छा भूख हड़ताल न चालू कर दें। कोई झांसी से है, कोई जालौन से है, कोई ललितपुर से, गाजीपुर से है, कहाँ से कहाँ हो जाएगा व्यवस्था, कुछ होती ही नहीं है। हम लोग जालौन से हैं। पीपल के पेड़ से लकड़ तोड़ तोड़ करके ठंडा लगने लगता है। मताएं बहनों, चाहे नौजवान साथियों, चाचा गणों, तो पीपल के पेड़ पर ये तो पीपल कहीं कहीं सूखा है, तोड़ करके आग बार करके तापते हैं। यहाँ पर पुअरा उरा बगल में नहीं है, किसी तरह से रात काट लेते हैं। और हम लोग सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को जो भी न्यूनतम वेतन है दिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग एक एक करके बीमार होते जा रहे हैं। आपके साथ महिलाएं भी हैं, तो पूरी जान का इन सबसे ज़्यादा तो इनके लिए बात हो रही है ना सब, क्योंकि ये गर्भवती हैं। और कोई आदमी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि यहाँ पे हैं, तो कोशिश करिए या तो फिर सब लोग रहिए, इनको भेज दीजिए। देखिए, ये भी मताएं ठान ली है कि आखिर में 2500 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। तो बीमार से हम लोग चाहे मर जाएं, चाहे जिस तरह मर जाए, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, और किसी तरह से हम लोग का भोजन चलता है, तो उसे ठीक कि हम लोग की ज़िंदगी इनके शरण में हम लोग मर भी जाएंगे, तो उसके लिए उनके शरण में संतोष है। ऐसा कुछ है नहीं, मरने मराने की बातें नहीं होनी चाहिए। वैसे जब भी अपनी लड़ाई लड़ी तो है, भी 2000-3000 की दवा लिखते हैं, एक ही दिन में पैसा खत्म हो जाता है, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक बच्चा भी है, उसको कैसे हम लोग पढ़ाए लिखाएंगे? तो देखिए यहाँ पे लोग अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं एक एक करके, क्योंकि ये कोई गर्मी का मौसम नहीं है कि चलिए रात काट ली, सर्दियों का मौसम आ गया है। और यहाँ पे जो मेरे पीछे महिला मौजूद हैं, ये गर्भवती हैं, 3 ऑलरेडी अस्पताल में हैं, एक चाची हैं जिनको बुखार उखार आ गया था। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सब गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, ऐसा नहीं कि पैसे वाले हों तो होटल ले लें या फिर कहीं पे कुछ खाने पीने का ले लें। इस तरीके का निजो राशन बांध के लाए हैं, वही ये लोग खाते हैं। इनको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। गैस की प्रॉब्लम तभी होती है जब पेट खाली होता है, और जब पेट में बच्चा होता है तब ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए आती हैं जब पेट में कुछ बहुत देर से गया नहीं होता है। और इसी वजह से इनकी ये नौबत आ गई कि इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें देखने में सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ग्रामीण लोग हैं और इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी कहीं ना कहीं नरमाहट दिखानी चाहिए, और इनकी जो जायज़ मांगे हैं कि इनको राज्य कर्मचारी चाहे 4th क्लास एम्प्लॉय में डाल दिया जाए, और साथ में इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि 2500 में कुछ भी नहीं होता आज के ज़माने में, तो सब लोग जानते हैं। राशन तक पूरा घर का नहीं आएगा 2500 रुपये में। तो ये सब छोटी छोटी मांगे हैं जो कि सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चौकीदार है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। आज से नहीं,
सदियों से ये लोग काम करते आ रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं गांव देहात सबकी सुरक्षा ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार का फर्ज बनता है कि इन लोगों की मांगे जल्द से जल्द सुनें। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.